हेलो एवरीवन, आज है 30 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। 15 रुपए का शेयर है, मुकेश अंबानी की मालिकाना हक वाली ये कंपनी है और देखा जाए तो टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। पिछले कुछ दिनों में भैया कोई बड़ी तेजी नहीं आई है, बल्कि ये लगातार टूटता ही जा रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 15 रुपए का क्या ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में मुनाफा दे भी सकता है कि नहीं, और बीच बीच में खबरें भी उड़ती रहती है इसकी डीलिस्टिंग को लेकर, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 15 साढ़े 15 रुपए का शेयर है आलोक इंडस्ट्रीज का, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 5% की गिरावट भी है। 17 रुपए से एक झटके में टूट के बिखरा था, बाद में थोड़ी बहुत तेजी जरूर आई, लेकिन अभी उसी रेंज के आसपास से घूम रहा है। पिछले एक साल में अगर हम देखेंगे तो गिरावट और भी ज्यादा बड़ी है, 40% तक टूट चुका है ये शेयर। और अब एक नया सपोर्ट जो है वो 15 रुपए के आसपास लेता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम उससे पहले की भी कोशिश करें तो डेफिनेटली कोविड के वक्त बहुत बड़ी गिरावट थी यहाँ पर, लेकिन बाद में एक बहुत बड़ी रफ्तार बनी थी। 55 के करीब गया था ये, लगातार बाद में भयंकर गिरावट आई। लंबे समय तक 20 रुपए के आसपास एक सपोर्ट बना रहा, वहां से तेजी दिखाता रहा, लेकिन बाद में अब ये टूट गया। अभी 15 रुपए के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। आलोक इंडस्ट्रीज मिड कैप शेयर है, 7,700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर देखें तो बहुत कम है, और यही वजह है कि शेयर में उतना बड़ा जोश देखने को नहीं मिल रहा है। 11 लाख का इसका वॉल्यूम है, जो कि काफी कम है। अगर हम देखें कंपनी के रेवेन्यू के बारे में तो रेवेन्यू में गिरावट आई है, प्रॉफिट में और गिरावट, हालांकि प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस ही है इनको। यहां पर 1,700 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा, 190 करोड़ के आसपास का लॉस रहा है। और देखो यहां पर कई बार ऐसी खबरें भी आती है कि मुकेश अंबानी जी ने इसको एनसीएलटी से खरीदा, मतलब दिवालिया हो चुकी थी आलोक इंडस्ट्रीज, वहां से खरीदा था। और 3 साल का लॉक इन पीरियड था इनका कि भैया 3 साल तक वो इस कंपनी को डिलिस्ट नहीं करवा सकते। लेकिन अब काफी सारी खबरें ये भी आ रही है कि 3 साल खत्म होने के बाद क्या वो कभी भी कर सकते हैं ऐसा। तो ये कंसर्न लोगों के दिमाग में जरूर बना हुआ है, और यही वजह है कि शेयर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैनिक भी रहता है। और दूसरी बात यहां पर यह भी है कि कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई उतना अच्छा सुधार नहीं आया है। हालांकि इनके रेवेन्यू बड़े जरूर हैं, लेकिन कंपनी लगातार लॉस ही झेल रही है। कंपनी अभी तक प्रॉफिट में नहीं आई है। यहां पर प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है, एफआईसी वाज 1.94, 0.03 म्यूचुअल फंड, 0.60% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। और आलोक इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें तो आलोक इंडस्ट्रीज में 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे जरूर बताऊंगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो 2020 में आखिरी बार इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी देखने को मिली थी। कंपनी को लेकर देखें तो इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेजी आई है। 3,300 करोड़ तक का जो रेवेन्यू टूट गया था वो 7,300 करोड़ पर जा चुका है, मतलब बहुत बड़ी तेजी रेवेन्यू में आई। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम है प्रॉफिट में, क्योंकि प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस ही है यहां पर। 2021 में सबसे ज्यादा लॉस था 5,600 करोड़ का, 22 में 207 करोड़, जो कि थोड़ा सा कम था। लेकिन इस बार क्या हुआ, 2 क्वार्टर का मिलाकर 300 करोड़ के आसपास का लॉस हो चुका है इनको। तो ये कंसर्न जरूर है कि भैया कंपनी जो है वो लगातार लॉसेस पे लॉसेस कर रही है। कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं है, और जाहिर सी बात है पहले दो, मतलब फाइनेंशियल 2023 के पहले ही 2 क्वार्टर में अगर इतना लॉस हो जाएगा तो बाकी के क्वार्टर में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, मतलब पूरे साल में कि कंपनी प्रॉफिट में आ पाए। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर भी लेंगे तो भैया रिकवर करना मुश्किल लग रहा है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि शायद 1-2 क्वार्टर बाद ये प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दे। प्रॉफिट यहाँ पे दिखना चाहिए, क्योंकि आने वाले दौर में मैं मानता हूं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो काफी ज्यादा फोकस में रह सकती है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि गवर्नमेंट इसको काफी ज्यादा पुश कर रही है, इंसेंटिव वगैरह भी प्रोवाइड कर रही है। 15,000 करोड़ के आसपास का पैकेज सरकार ने रिलीज भी किया हुआ है, हालांकि उसमें आलोक इंडस्ट्रीज नहीं है। ट्राइडेंट को हेल्प मिलने वाली और भी कई सारी कंपनी को हेल्प मिलेगी, लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज का नाम अभी भी उस लिस्ट में नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दौर में शायद उनका भी नाम देखने को मिल जाए। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो कोविड के वक्त हुआ क्या, कोविड के वक्त ऐसा हुआ कि भैया कई सारे ऑर्डर्स जो थे वो इंडिया फुलफिल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बांग्लादेश और पाकिस्तान तक वो ऑर्डर चले गए। तो अब सरकार वो नहीं चाहती, सरकार चाहती है कि भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे, इंडिया के बाहर सामान बेचे। मैन्युफैक्चर में सरकार चाहती है कि भैया हम एक नंबर 1 पोजीशन पर जाए आने वाले दौर में। और यही वजह है कि एक बड़ा इंसेंटिव, बड़ा राहत पैकेज जो है वो सरकार अनाउंस भी कर रही है। टेक्सटाइल को लेकर उन्होंने अनाउंस भी किया है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से चीजें टर्न अराउंड होगी। हालांकि हर कोई कंपनी बहुत बड़ी रफ्तार नहीं पकड़ेगी, लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज
मेरे हिसाब से यहाँ पर तेजी आनी चाहिए, लेकिन 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 वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत खराब रहा है, परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है। वैल्यूएशन भी अगर आप देखोगे तो ओवर वैल्यूड है। ग्रोथ की बात करें तो वो भी मार्केट से काफी बिहाइंड चल रहे हैं ये। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नॉट गुड नॉट बैड एवरेज है। या क्यों? क्योंकि देखो रेवेन्यू इनके अच्छे आए हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ है। खरीदारी करने का सही मौका शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। हालांकि रेड फ्लैग उतना कोई बड़ा नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। कोई भी बड़ा एनालिस्ट आपको खरीदारी करने की भी सलाह नहीं दे रहा है यहाँ पर। होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें, शेयर होल्डिंग को लेकर अगर देखा जाए तो अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रमोटर है। छोटी सी होल्डिंग म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक और एफआईएस लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 22.38% की होल्डिंग है, मतलब रिटेल और अदर की मिलाकर, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग 16.27 बन रही है। देखो आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर अभी के लिए मैं इतना कहूंगा कि हाँ, 15 रुपए का जो रेंज है वहां पर हल्का फुल्का निवेश आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन याद रखिए बहुत सी चीजें जो है वो आने वाले दौर में बाजार में डिपेंड करेगी कि कोविड की क्या सिचुएशन है। अगर कोविड में एकदम से जंप आता है आने वाले दौर में तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर वाली जो कंपनी है उन पर असर पड़ सकता है, तो वो टूट भी सकता है यहाँ पर। लेकिन अगर कोविड के खतरा नहीं रहा तो मुझे लगता है कि यहाँ से रिकवरी देखने को मिलनी चाहिए। आलोक इंडस्ट्रीज 15 रुपए उतना महंगा नहीं है ये। और जहां तक बात है इनकी डीलिस्टिंग की, तो जब भी डीलिस्टिंग की कोई खबर आएगी डेफिनेटली हम तब उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। और ऐसा नहीं होता कि आज खबर आई और कल डीलिस्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। बड़े पहले एडवांस में पता चल जाता है, न्यूज आना शुरू हो जाती है। तो अगर ऐसा कुछ होगा भी तो तब की तब हम यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आलोक इंडस्ट्रीज कोई डीलिस्टिंग की अभी कोई कॉन्क्रीट अपडेट नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि भैया मुकेश अंबानी इसको डिलिस्ट करवाएंगे भी आने वाले दौर में। तो खरीदारी करिए आलोक इंडस्ट्रीज में, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करिएगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऐड मत करिएगा, क्योंकि आने वाले जो एक महीना है वो काफी क्रूशियल है बाजार में। क्योंकि कोविड के नंबर्स जो है वो इंडिया के, वो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको पिक्चर दे सकते हैं, खास करके उन कंपनियों के जो कंपनियां कोविड से शायद हैम्पर हो सकती है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेफिनेटली हैम्पर होगी यहाँ पर अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो इंडिया में। लेकिन हाँ, खरीदारी के मौके भी बनेंगे, तो उस चीज को याद रखिए। आलोक इंडस्ट्रीज अभी के लिए बने रहिए, लेकिन खरीदारी की जहां तक बात है, फ्रेश बाइंग की बात है, थोड़ी ही क्वांटिटी ऐड करिएगा। और 2-3 रुपए की गिरावट अगर फ्यूचर में भी देखने को मिले तो वहां पर एवरेज कर सकते हो। एक और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है और उसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। 34 रुपए का शेयर है, दमदार कंपनी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में ट्राइडेंट लिमिटेड जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट है उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।